जो रुद्रमाला के मुख्य मणके हैं 108, उनमें अव्वल नंबर मणका और लास्ट नंबर का मणका दोनों ही जो हल्के फुल्के फूल के समान पार्ट बजाने वाली आत्मा शिव है, उस शिव परमपिता के नजदीक है, बराबर नजदीक हैं दोनों आत्माएं, या कोई कम ज्यादा? बराबर नजदीक है। भले एक अव्वल नंबर मणका है और एक लास्ट नंबर का मणका है, परंतु उस हल्की फुल्की आत्मा जो कभी भारीपन का अनुभव नहीं करती, जैसे भूत प्रेत की आत्मा प्रवेश करती है तो भारीपन का अनुभव करती है, दुखी होती है, चिल्लाती बिल्लाती है, या हल्की फुल्की रहती है? भारीपन का अनुभव होता है। भले वो सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं कितनी भी श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाली ब्रह्मा जैसी आत्माएं ही क्यों न हो, फिर भी जिस चोले में प्रवेश करती है उस चोले को भी हल्कापन महसूस कराती है या भारी कर देती है? भारी कर देती। लेकिन शिव की आत्मा जिसमें भी प्रवेश करके पार्ट बजाती है, चाहे मुकर्रर रथधारी में पार्ट बजाए, चाहे टेम्परेरी रथ में पार्ट बजाए, तो भी रथधारी को पता चलता है या नहीं पता चलता? इतनी हल्का फुल्का पार्ट बजाती है। इसलिए बोला है ब्रह्म वाक्य मुरली में कि मैं जब आता हूं तो किसी को पता चलता है कि मैं कब आता हूं और कब चला जाता हूं? किसी को पता नहीं चलता। फिर पूछा, इस ब्रह्मा को पता चलता है? कोई बच्चे ने जवाब नहीं दिया तो खुद ही जवाब दे दिया। इस ब्रह्मा बच्चे को भी पता नहीं चलता मैं कब इसमें आता हूं। तो हल्की फुल्की पार्ट बजाने वाली आत्मा है या भारीपन वाली आत्मा है? इसलिए उसके लिए कहा जाता है दिव्य जन्म। कब आती है, कब जाती है, किसी को पता ही नहीं चलता। और वो हल्की फुल्की आत्मा, नाम क्या बताया? अरे उसका नाम क्या है? शिव बाप। हम बच्चों को भी बताती है, मैं तुम बच्चों को आप समान बनाकर जाऊंगा। कैसा बनाकर जाऊंगा? आप समान। नंबरवार बनाकर जाऊंगा या एक जैसा आप समान बनाकर जाऊंगा? तो जो अव्वल नंबर है, बाप शिव समान आत्मा बनती है, उसका भी यही गायन होता है। क्या वो कब आती है और कब चली जाती है किसी को पता ही नहीं चलता।
पता चलता है? नहीं चलता। बुलाते तो हैं, हे पतित पावन आओ, और ये भी बताया ब्रह्म वाक्य मुरली में कि जो मेरे को बुलाते हैं वो ही पतित से पावन बनते हैं, जो मेरे को बुलाते नहीं वो पतित से पावन, वो विधर्मी आत्माएं पूरी पावन बनती भी नहीं। इसलिए दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाती है। तो जैसा बाप वैसा बच्चा भी बनता है। बाप 100%, तो बाप का वर्षा भी 100%, और 100% बाप का वर्षा प्राप्त करने वाला बच्चा भी 100% बनता है या अधूरा बनता है? 100% बनता है। इसीलिए तो बाप समान बच्चे की यादगार शिवलिंग पूजी जाती है, जिसे कहा जाता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव। शिवलिंग एक है या दो है? एक ही शिवलिंग है। लेकिन जो सन्मुख आने वाले बच्चे हैं, हाथ जोड़कर सन्मुख आते हैं, तो क्या बोलते हैं? तू ही मेरी माता है, तू ही मेरा पिता है। तू एक या अनेक? एक। माता पहले क्यों बोलते हैं? है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। माता पहले क्यों बोलते हैं? हैं? हाँ, क्योंकि बच्चा पहले माँ को पहचानता है। बाद में बाप को पहचानता है। तो षष्ठी रूपी रंगमंच पर जो भी बच्चे प्रत्यक्ष होते हैं, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं, वो किसको पहले पहचानते हैं? है? माता को पहले पहचानते हैं। सूर्यवंशी बच्चे किसको पहले पहचानते हैं? बाप को पहचानते हैं। है? जो सूर्यवंशी बच्चे हैं वो द्वापर युग में जब जाएंगे तो शिव के मंदिर में शिवलिंग के सामने जाएंगे तो बोलते नहीं है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, है? तो माता का नाम वो बच्चे भी क्यों बोलते हैं? हाँ, माँ जो साकार होती है, 5 साकार तत्वों का आधार होती है, 5 तत्वों का साकार स्वरूप होती है। पंच तत्वों से बने देह का रूप होती है। माता देह भान वाली होती है या आत्माभिमान वाली होती है? देह भान वाली होती है। माताओं कन्याओं को देह का बड़ा होना रहता है। क्यों है?
पुरुषों को देह का बड़ा होना न होना क्यों नहीं रहता? ज्यादा सुंदरता कौन से शरीर में होती है? माताओं कन्याओं के शरीर में जास्ती सुंदरता होती है। बाहरी सौंदर्य ही जास्ती होता है या अंदरूनी दिव्य गुणों की सुंदरता भी ज्यादा होती है? अंदरूनी गुणों की भी सुंदरता ज्यादा होती है। भले कलयुग का अंत ही क्यों ना आ जाए तो भी आंतरिक और बाह्य सौंदर्य कन्याओं माताओं में जास्ती होता है, क्योंकि सर्वगुणों का राजा कौन सा गुण है? सहनशीलता। और वो सहनशीलता माताओं कन्याओं में जास्ती होती है या पुरुषों में जास्ती होती है? और ये गुण अंदरूनी